कई टुकड़ियों में लाखों पाकिस्तानी टिड्डियों ने मऊ जिले में दो तरफ से दस्तक दे दी है। इस दौरान पूरा आसमान टिड्डियों से पट गया। पहला दल आजमगढ़ जनपद की ओर से चला, जो मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के करहा, रानीपुर, काजा होते हुए गाजीपुर जनपद की ओर निकल गया, जबकि घाघरा नदी के किनारे आजमगढ़ की ओर से ही चला दल भी नदी का छोर पकड़े हुए गोरखपुर की तरफ चला गया। परंतु तीसरे टिड्डियों के दल ने मोहम्मदाबाद गोहना के बरामदपुर से लगायत कई किलोमीटर के दायरे में अपना डेरा डाल दिया। जमीन पर उतरे दल ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जनपद में टिड्डियों के दल का हमला होने से किसानों और प्रशासन में हड़कंप मचा है। कृषि विभाग के उप निदेशक एस श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर में सबसे पहले करहा में टिड्डी दल ने दस्तक दी। टिड्डियों को देखने के लिए लोगों की निगाहें आसमान पर ही टिक गईं, लेकिन यह टिड्डी दल आसमान में उड़ते हुए रानीपुर, काजा होते हुए मंसड़ी के बाद गाजीपुर जनपद की सीमा में प्रवेश कर गया। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली। इसके थोड़ी ही देर बाद दोहरी घाट में घाघरा नदी के किनारे आजमगढ़ की तरफ से दूसरे दल ने जनपद में प्रवेश किया। इनका चौड़ाई में प्रसार मोहम्मदाबाद गोहना तक देखा गया। यह दल भी आसमान में उड़ते हुए गोरखपुर की ओर चले गए। मोहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र में तीसरे दल ने हमला बोल दिया। लाखों की संख्या में टिड्डियों का झुंड बरामदपुर सहित आसमान में कई किलोमीटर के दायरे में जमीन पर उतर आया। पेड़ों पर, मैदानों में, फसलों पर, सड़कों के किनारे और खेतों में उगी घासों पर टिड्डियों का समूह पट गया। टिड्डियों के दल से अब फसलों की बर्बाद होने की संभावना प्रबल हो गई है। अगर इस दल ने डेरा डाले रखा तो किसानों की गाढ़ी कमाई सब्जियां, बाजरा, धान के बेहन सहित सभी फसलें चट कर जाएंगी। ऐसे में अगर जल्द इंतजाम नहीं किए गए तो कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन से परेशान किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। टिड्डियों को भगाने के लिए टीन डिब्बे, थाली, सीटी की तेज आवाज कारगर है। इसके लिए सभी ब्लॉकों में गठित टीम को सक्रिय कर दिया गया है। दिन में यह गतिशील रहते हैं, इसलिए छिड़काव करना उचित नहीं होता। रात में क्लोरोपाइरीफास किया जाएगा। जनपद मऊ से धीरेन्द्र त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। ये टिड्डी दल राजस्थान के रास्ते से अपने प्रदेश में प्रवेश करके और ये जौनपुर, आजमगढ़ होते हुए कल एक टिड्डी दल, हालांकि वो काफी छोटा था, वो हमारे जनपद में भी प्रवेश किया था। और जनपद में प्रवेश करने के उपरांत कुछ दल तो इधर दक्षिण की तरफ गाजीपुर की तरफ चला गया। उसी का एक छोटा सा हिस्सा ये घाघरा पार करके गोरखपुर की ओर चला गया। लेकिन रात्रि के समय एक और दल आया था। वह मोहम्मदाबाद के ग्राम सहुआरी और मतनी, ये दो गांव सभाओं थे जहां पर कि पेड़ों पर वो उसने स्टे कर लिया था, जिसके लिए हम लोगों ने रात को नगर पालिका, फायर ब्रिगेड और कृषि विभाग, इन सब की संयुक्त टीम, राजस्व विभाग के भी तहसीलदार साहब थे, ये पूरी टीम संयुक्त अभियान चलाकर उनके ऊपर रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके बड़ी संख्या में उनको हम लोगों ने समाप्त किया। इसका जो बचाव है वो ये है कि ये जो टिड्डी दल हैं ये काफी बड़े इनकी लंबाई काफी बड़ी है और इनकी जो खाने की क्षमता है वो काफी ज्यादा है। जहां पर ये बैठते हैं वो उसको बिल्कुल चट कर जाते हैं। तो जैसे ही ये टिड्डी दल दिखाई दें तो किसान भाइयों से ये अपील है कि वो उनको थाली, ड्रम, टीन, यानी कि जो भी कुछ साधन उनके पास हैं उनसे अगर वो शोर मचाते हैं, या पटाखा है तो पटाखा फोड़ते हैं, बिना साइलेंसर की गाड़ी है तो उसको अगर करते हैं, शोर सुन के ये भाग जाते हैं। तो अगर ये ऊपर दिन में दिखाई देते हैं तो अगर ये शोर करेंगे तो वहां पे रुकेंगे नहीं और ये आगे चले जाएंगे। इनका नियंत्रण मुख्य रूप से रात्रि के समय जब ये बैठते हैं तभी ये किया जाता है और उसके लिए इस जनपद में पर्याप्त तैयारी है, रसायनों की व्यवस्था है और हम लोग इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं और लगे हुए हैं। सर कहाँ आए ये जनपद में कल रात को ये दो गांव मोहम्मदाबाद का सहुआरी है और मतनी, वहां पर ये रहे और छिटपुट रूप में आसपास के कुछ क्षेत्र जैसे भातकोल का एरिया है, भदीवे का है, वहां पर ये छिटपुट रूप में रहे। ये जो हमारा मुख्य ऑपरेशन था ये सहुआरी और मतनी वो गांव है जो कि बॉर्डर का गांव है, ये आपके मोहम्मदाबाद तहसील का, वहां पर हम लोगों ने किया था। सर इसको छिड़काव को लेकर जैसे क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां या इस तरह के क्या क्या तैयारियां हैं इसमें आपके पास? ये इसके छिड़काव के लिए जो हमारे पास तैयारियां हैं, फायर ब्रिगेड अलर्ट पे है। इसके अलावा नगर जो हमारी नगर पालिका है इनके पास भी स्प्रेइंग मशीन है जो कि बैटरी पावर ऑपरेटेड है और साथ ही साथ हमारे पास कुछ प्राइवेट सेक्टर में वो स्प्रेयर हैं जो कि ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर है, तो वो भी है व्यवस्था। तो
हम इसके उम्मीद करते हैं इसके माध्यम से हम लोग इनको नियंत्रित कर लेंगे। पहला प्रयास तो हमारा ये है कि ये हमारे जनपद में रुकने ही न पाए। जन जागृति और जन चेतना के माध्यम से हम शोर मचाकर इनको अपने जनपद में रुकने ही नहीं देंगे और ये आगे चले जाएंगे। ठीक। थैंक यू।